जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? अभी है सुबह सुबह का टाइम, वीकडे का दिन है। बाहर बारिश हो रही है, पूरे बादल छाए हुए हैं, ग्रे ग्रे सा हो रहा है, बहुत ही लेजी लेजी सा माहौल है। बच्चे गए हैं स्कूल, बच्चों के डैडी गए हैं जॉब पे, और मैं अभी फिलहाल ड्राइव करके जा रही हूँ रियल क्विक में अपनी फ्रेंड के घर पे, क्योंकि हम लोगों का एक प्लान है। हम लोगों को बहुत ही जरूरी काम से थोड़ा सा बाहर जाना है, तो चलिए उन लोगों को पिक करने के लिए आई हूँ, उनको पिक करती हूँ और फिर निकलते हैं हम लोग। बाल पूरे मैसी मैसी से हो रहे हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों को कुछ जरूरी काम से बाहर जाना था, तो हम लोगों का सबका काम हो गया है और अब हम लोग जा रहे हैं एक रेस्टोरेंट में। वो लोग सब अंदर चले गए हैं, मैं यहाँ गाड़ी में बैठी हूँ। मैंने सोचा मैं आप लोगों को अपडेट कर देती हूँ, तो चलिए चलते हैं अंदर, खाना खाते हैं और उसके बाद मैं आप लोगों को वापस से कैचअप करती हूँ। चलिए। चलिए जी, हो गया हम लोगों का रेस्टोरेंट का काम। अब जा रहे हैं रियल क्विक में बच्चों को पिक करने के लिए। बच्चों को पिक करने के लिए जाना है स्कूल में, तो बीच में ट्रैफिक मिलेगा, इसीलिए तो फटाफट से अब क्विक रन करने वाले हैं हम लोग। चलिए चलते हैं। और मैं बता दूं, बाहर का मौसम ना सीवियर कोल्ड हो गया है, बहुत अच्छा। हम सब ने जैकेट पहन रखी है और बस अब निकल रहे हैं। तो अभी पहले ये डिसाइड हुआ है कि बच्चे लेट ना हो जाएं, इसीलिए फटाफट से चलते हैं। पहले बच्चों को पिक करेंगे, उसके बाद मैं घर जाऊंगी। चलिए। अभी फिलहाल मैं आई हुई हूँ बच्चों को लेने के लिए, बिल्कुल सही टाइम पे पहुंच गई, नहीं तो थोड़ा लेट ही हो जाता, इसीलिए। चलिए पहले बच्चों को पिक करती हूँ, उसके बाद आप लोगों को कैचअप करती हूँ वापस। सब बच्चे अपने अपने घर जा रहे हैं। प्रीशा यहाँ पे आ गई है। Say hi. What did you get it? We got this from Winter Garage for New Year's. And when my friend that speak Japanese, she said this says Happy New Year. Oh, it's a Chinese Happy New Year. Yes. How cute. प्रीशा को उसके टीचर से हैप्पी न्यू ईयर यानी कि चाइनीज हैप्पी न्यू ईयर का एक एनवलप मिला है। ओके, हियर इज आदि। आदि भी आ गया यहाँ पे। What do you have it, Adi? I love it too. I love it. And this is already sold.
Look. Adi got Rubik's Cube. Dada. Banana. There you go. Adi, Prisha, look it over here. You go. Look it over here. नहीं दोनों बच्चे यहाँ पे आ गए. चलिए जाती हूँ घर पे और दोनों बच्चों को छोड़ती हूँ. ओके चलिए जस्ट अभी हाल मैंने बच्चों को स्नैक्स वगैरह दिए हैं, थोड़े से चिप्स दिए और अब दूध देकर आई हूँ. बच्चों के दादाजी का भी मैंने कॉफ़ी बना दिया आज. उन्होंने बोला कि आज कॉफ़ी चलेगी उन्हें. बाहर का मौसम इतना ज़्यादा लेज़ी सा हो रहा है ना, सबको ही लेज़ीनेस लग रही है. और मैं भी जब से घर आई हूँ ना बच्चों को लेके, तब से मेरे भी पाँव में थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है. एक्चुअली क्या हुआ ना कि इतने दिनों से जो बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ चल रही ना, उसके चलते चलते ना पाँव पे थोड़ा सा प्रेशर पड़ा है, स्ट्रेस आ गया, तो पाँव में भी दर्द हो रहा है. तो मैं यही सोच रही थी, मैंने अभी हाल ना बच्चों के डैडी को भी कॉल करके बोला कि मेरे पाँव में दर्द हो रहा है. तो बच्चों के डैडी बोले कि अब थोड़ा सा रेस्ट करो, पाँव में थोड़ा दर्द हो रहा है. तो क्या कर सकते हैं यार, रेस्ट तो एक अपनी जगह पे है, लेकिन जो अब एक्टिविटी चल रही है वो भी अटेंड करना ज़रूरी है. अभी क्या ना, जैसे आज तो सुबह से इतना ज़्यादा बिजी हो गया था ना. एक्चुअली मुझे जब बाहर जाना था ना, उससे पहले मैं चली गई थी वॉलमार्ट से मुझे थोड़ा थोड़ा बेसिक सामान लेना था, जैसे कि दूध और 1-2 सब्जियां, फ्रूट, और साथ में मुझे लेना था टिश्यू पेपर, टिश्यू रोल्स, ये सब लेने थे. फिर उसके बाद जब मैं घर आई तो उसके बाद मैंने सोचा ये अब रख देती हूँ और रख के बैठ के आराम से तसल्ली से आप लोगों के साथ बातें करती हूँ. हुआ ये कि जब मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए गई थी ना, तो स्कूल छोड़ने के लिए गई तो वहाँ पे ना मुझे वॉलमार्ट पे थोड़ा काम था. तो मैंने सोचा वॉलमार्ट से थोड़ा सा जो बेसिक सामान है वो लेते हुए आती हूँ. फिर वो लेके घर आई जल्दी में. फिर बच्चों के दादाजी को मैंने ब्रेकफास्ट दिया, यानी कि चाय और ब्रेड वगैरह, वो जो खाते हैं सुबह के टाइम पे, वो दिया. फिर मैं जल्दबाजी में फटाफट मैंने सारे काम करे घर के, जो भी बेड वगैरह सब बनाने होते हैं. बहुत लेट हो रहा था, भाग के वो सारे काम करे. उसके बाद हुआ ये कि मेरे को मेरी फ्रेंड लोगों के साथ जाना था. जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मुझे मेरी फ्रेंड्स लोगों के साथ जाना था सुबह की क्लिप में. तो फिर वहाँ गए, फिर सोचा कि चलो आ जाते हैं. फिर उसके बाद ये हुआ कि थोड़ा सा लंच का टाइम हो रहा था, तो हम लोगों ने सोचा लंच कर लेते हैं. वहाँ लंच करा तो मेरी जो फ्रेंड है, उनके पापा जो आए हुए हैं इंडिया से, उन्होंने ही पेमेंट कर दिया. तो बहुत अच्छा लगा हम लोगों को. अंकल की तरफ से हो गया आज का लंच, तो भाई अंकल ने खिलाया आज का लंच हम लोगों को. तो हम लोगों ने यही बोला कि थैंक यू अंकल सो मच. तो फिर अंकल ने बोला कि तुम लोग तो मेरी बच्चियाँ जैसे हो, अगर मैंने तुम लोगों के ऊपर खर्च कर दिया तो क्या हो गया, ऐसे ही लग रहा है कि मैंने अपने बच्चियों पे खर्चा करा है. थैंक यू सो मच अंकल. तो उसके तो अंकल ने जब खर्चा करा तो बहुत अच्छा लगा. हम लोगों ने खाना खाया तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा. ऐसा लगा बिल्कुल अपने घर वाले होते हैं ना, बिल्कुल वैसी वाली फीलिंग आ रही थी. खैर फिर आ गए घर, बच्चों को लेकर घर पहुंची. और फिर अभी इतनी थकावट हो रही है ना कि सुबह जो इतनी जल्दबाजी के थे, भाग के काम करें ना, तो अब पाँव में थोड़ा दर्द होने लग गया. तो मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि इतने दिनों से जो एक्टिविटी चल रही थी ना, उसके चलते थोड़ा पाँव पे प्रेशर और स्ट्रेस आ गया है. मुझे यही लग रहा था. पर कल मेरी फिर से एक्टिविटी है, कल भी मुझे जाना है और फिर परसों भी मुझे जाना है. तो अभी रोज़ ही कुछ ना कुछ चल ही रहा है एक्टिविटी हम लोगों की.
और घर के काम तो खैर चल ही रहे हैं, पर थोड़े थोड़े से पेंडिंग हो गए हैं, पर मुझे करना ज़रूरी है। मुझे ये लगता है कि वर्क मैनेज होना हो, पर ये जो टाइम फ्रेम रहता है ना, उसके अंदर ये सारे काम करने बहुत ज़रूरी है। ऑटोमेटिकली सब एडजस्ट होते जाते हैं। एक बार वर्क मैनेजमेंट करो, साथ के साथ सबसे पहले टाइम मैनेज पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो दिन का उजाला होता है ना, इसमें काम करना बहुत ज़रूरी है। काम पेंडिंग हो सकते हैं, टाइम पेंडिंग नहीं हो सकता। बचपन से सुनती थी, आज लागू कर रही हूँ जल्दी से। चलिए, यहाँ पे बैठे बैठे बच्चों के कपड़े निकाल रही थी, फिर सोचा कि चलो आप लोगों से कैचअप कर लेती हूँ। दोनों बच्चों के कपड़े भी ले लिए मैंने यहाँ पे। चलिए, दोनों बच्चों का दूध हो जाए, उसके बाद दोनों को नहलाने जाती हूँ। तो मैंने यही सोचा कि मैं एक बार आप लोगों को अपडेट कर दी थी। मेरे पाँव में ना बहुत सीवियर दर्द हो रहा है। याद है बीच में मुझे दर्द होता था, दिवाली के टाइम पे भी दर्द हुआ था, और फिर जब फिलाडेल्फिया से आए थे पापा जी को लेके, तब भी बहुत दर्द होता था, इतना कंटिन्यूएशन में। और यहाँ पे क्या ना, एक्चुअली यहाँ पे सारे घर ना ज़मीन से जुड़े हुए हैं, नीचे बेसमेंट नहीं है, नीचे के सीधी धरती है, मतलब सीमेंटेड है। तो क्या ना, जो ठंडा आता है ना, वो सीधा पाँव में लगता है। यहाँ पे बेसमेंट तो है ही नहीं ना यहाँ पे, तो डायरेक्ट पाँव में लगता है। तो वो पाँव में क्या दर्द होना शुरू हो गया है। तो मुझे अब समझ में आ रहा है कि इंडिया में बहुत सारे लोगों को ना पाँव का दर्द क्यों हो जाता है। वो इसी कारण से हो जाता है, क्योंकि वहाँ दिन भर फर्श पे घूमते हैं, मार्बल पे, टाइल्स पे, सिरेमिक पे, तो इसीलिए बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है और बहुत जल्दी पाँव भी दर्द करने लगते हैं, इसीलिए। चलिए, ये एक छोटा सा अपडेट था। अगर ज़्यादा दर्द हुआ और सहन नहीं कर पाई तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाने जाऊँगी। अब मैं बहुत हो गया, मुझे दिखाना ज़रूरी है। अभी तक तो क्या हस्बैंड ही सारी वो कर रहे थे, पूरे ठीक कर रहे थे। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें भी लागी थी। और हाँ, मैं आप लोगों को रिव्यू भी दे देती हूँ। जो वॉलमार्ट से जो डॉक्टर स्कोल्स के जो हम लोग वो लेकर आए थे, हीलिंग पैड्स लेकर आए थे, हील पैड्स, वो मैंने लगाए, बहुत अच्छे निकले। वो इतनी अच्छी क्वालिटी, जब जब वो लगाती ना पाँव में बहुत फ़र्क पड़ता है। बहुत ऐसा लगता है जैसे कुशन पे चल रहे, कोई गद्दे पे चल रहे हो आप कंटिन्यू, मेमोरी फोम पे। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये मेरी तरफ से एक प्लस पॉइंट था, मेरे और मेरे हस्बैंड की तरफ से। उसका लिंक अगर मुझे मिलेगा, मैं डेफिनेटली आपको नीचे प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। जिस प्राइस रेंज में मैं ख़रीद रही हूँ, उसी प्राइस रेंज की सारे लिंक्स आपको नीचे मिलते जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हम वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। मेरे वीडियोस में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे के लिंक मैं आप लोगों को देती जा रही हूँ, तो एक बार ज़रूर चेकआउट करिएगा। चलिए, ये हुआ एक छोटा सा अपडेट। चलती हूँ, बच्चों को नहलाने की तैयारी करती हूँ।